हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, हम बात करने वाले हैं हमारी कक्षा 7 के हिंदी के अध्याय 19 का प्रकृति और मनुष्य। ठीक है, इस चैप्टर की बात करेंगे और इस चैप्टर के भी बारे में हम अभ्यास की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? इस चैप्टर के अभ्यास के बारे में बात करेंगे जो आपके चैप्टर के लास्ट में दिया गया है। प्रश्न उत्तर, सही गलत मिलान, जो भी चीजें हैं, आशय स्पष्ट करना, ये भाव, ठीक है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना है। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे कि उनका भी होमवर्क कंप्लीट हो सके। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो भी लाइक करना है। ठीक है, बढ़ते हैं सीधे वीडियो की तरफ, क्योंकि आपका टाइम नहीं वेस्ट करना है, ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास फालतू टाइम है। तो बढ़ते हैं सीधे। आइए अभ्यास, एक काम और कर दीजिए, कॉपी या पेंसिल लेकर बैठ जाइए। कॉपी, पेंसिल या पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है, और अपनी बुक भी अपने पास रखिए, क्योंकि जो मैं टिक लगा रहा हूँ या फिल इन द ब्लैंक्स जो भी हैं, ठीक है, उन्हें बुक में कर लीजिए। और जो क्वेश्चन आंसर है जो बुक में मिल जाएंगे वो तो मैं बुक में लगवा दूंगा टिक। ठीक है, अदरवाइज जो क्वेश्चंस बुक में आंसर जिनके सही से नहीं मिलेंगे, शॉर्ट नहीं मिलेंगे, उनका मैं नोट करा दूंगा आपको। ठीक है, स्क्रीन पे देख के उन्हें कॉपी पे नोट कर लेना है, तो बार बार उठना ना पड़े, इसके लिए आप पहले ही कॉपी, पेन, पेंसिल या जो भी लेना चाहें, ठीक है, और अपनी बुक लेकर बैठ जाइए। ठीक है, तो अभ्यास पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहले प्रश्न की। ठीक है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला दिया गया है का प्रकृति को बस में करने की चेष्टा रही है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मनुष्य की। ठीक है, प्रकृति को बस में करने की चेष्टा मनुष्य की रही है। खा वाला है विनाश का बदला लोगों से कौन लेंगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पहाड़ियां। कौन लेंगी? पहाड़ियां लेंगी। गा वाला है वन संरक्षण हेतु कौन सा आंदोलन चल रहा है, तो वन संरक्षण हेतु कौन सा आंदोलन चल रहा है? अपने चैप्टर में पढ़ा था, चिपको आंदोलन चल रहा है। ठीक है, कौन सा? चिपको आंदोलन। घा वाला है कौन अपनी स्निग्ध शीतलता से हमें सींचती रहेंगी, तो कौन सींचती रहेंगी? शताब्दियां सींचती रहेंगी। ठीक है, ये भी राइट आंसर हो गए। अब बात करते हैं रिक्त स्थान पूर्ति की। ठीक है, सही से टिक लगाते जाइए। रिक्त स्थान पूर्ति की बात करेंगे, वो मैं फिल कर रहा हूं। ठीक है, आप क्या करेंगे? उसे देखकर फटाफट अपने बुक में फिल कर लीजिए पेंसिल से। सेकंड प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला वाला क्या का वाला दिया गया, आज भी मनुष्य का पुत्र है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्रकृति। क्या आ जाएगा? प्रकृति का पुत्र है। ठीक है, आज भी मनुष्य प्रकृति का पुत्र है। खा वाला है उसमें कोई भी कमी, तो क्या होगा? व्यवहारिक। व्यवहारिक क्या हो जाएगा? व्यवहारिक, कोई भी व्यवहारिक नहीं प्रतीत होती है, कोई भी कमी व्यवहारिक प्रतीत नहीं होती है। गा वाला है पहाड़ियां, यहाँ जाएगा नंगी तथा कुरूप। कैसी? कुरूप, कुरूप होकर खड़ी हो गई है। घा वाला है इसी में मैं पड़ा हूं, तो क्या आ जाएगा? उधेड़ बुन। क्या आ जाएगा यहाँ पर? उधेड़ और बुन, उधेड़ बुन में मैं पड़ा हूं। अड़ा वाला है इसका दोष हम व्यर्थ ही को देते हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? प्रकृति आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्रकृति आ जाएगा। अब पहला वाला अपना जो है, ठीक है, पहले वाले में और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा? दोनों में प्रकृति आएगा। ठीक है, दोनों में प्रकृति आ जाएगा। का वाले में प्रकृति आएगा, खा वाले में व्यवहारिक आ जाएगा, गा वाले में नंगी और कुरूप आ जाएगा, घा वाले में उधेड़ बुन आ जाएगा, अड़ा वाले में प्रकृति आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपने फिल कर लिए होंगे। अब देखते हैं थर्ड वाला हमारा प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। तीसरा प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिया गया है सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। तो कावाला दिया गया प्रकृति और मनुष्य का आपस में घनिष्ठ संबंध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको सही है गलत बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रकृति और मनुष्य का आपस में घनिष्ठ संबंध है। खावाला है वह वस्तुतः हमारा दैनिक विष है। बिल्कुल किसकी बात हो रही है यहाँ पे? भोजन की बात हो रही है जो हम प्रतिदिन खाते हैं।
वह हमारा दैनिक विषय, बिल्कुल सही बात है। गा वाला है वनों की कटाई से प्राकृतिक संतुलन नहीं बिगड़ता, बिल्कुल गलत है। वनों की कटाई से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। घा वाला है बहुत करुण और दहला देने वाला विषय है ये, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। अड़ा वाला है प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ मनुष्य का है, बिल्कुल सही। किसका है, मनुष्य का है। अब एक बार फिर से आप देख लीजिए, का वाले का सही हो जाएगा, ठीक है, खा वाला भी सही है, गा वाला गलत हो जाएगा, और घा वाला भी हमारा सही है और अड़ा वाला भी सही है। ठीक है, तो एक हमारा ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें, क्या दिया गया है। चौथा प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो पंक्तियां दी गई हैं उनका भाव स्पष्ट करना है, मतलब लेखक इन लाइनों से कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये चीजें अक्सर बच्चे नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, बोलते हैं सर इसे मत लिखाइए, एग्जाम में इसका क्या उपयोग है, बट यही चीजें जरूरी हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो ये चीजें आपको कंपलसरी है लिखना। ठीक है, तो का वाला प्रश्न है, जिसे हम अपना आहार समझ रहे हैं वह वस्तुतः हमारा दैनिक विषय है। इस बात से जो लेखक है वह कहना क्या चाहता है वो हमें उसका भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, खा वाला दिया गया है, जब मानव सभ्यता के केवल अध खुली पलक ने यह हालत पैदा कर दी है तो उसके अंगड़ाई फिर करवट लेने पर प्रकृति और सृष्टि का संतुलन भराभर गिरना पड़ेगा। ठीक है, ये लेखक बोल रहा है और आपसे पूछा गया है कि जो लेखक ने ये बात कही है उसका भाव क्या है, लेखक कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए कॉपी, पेन या पेंसिल जो भी लेना चाहें आप लेकर फटाफट बैठ जाइए, क्योंकि इसका आंसर सीधे आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला है और मैं एक बार इसे पढ़कर भी बता दूंगा। इसे अगर कोई आपके शब्द समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल दूंगा, लेकिन आपको नोट कर लेना है एकदम से। अब का वाला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, जो भाव स्पष्ट करने के लिए कहा गया है तो उसका का वाले का आंसर सीधे आपकी स्क्रीन पर है। इसके द्वारा लेखक का भाव है कि हम लोग जो दैनिक भोजन करते हैं वह विभिन्न प्रकार के रसायनों के प्रयोग से तैयार होते हैं। रसायन युक्त भोजन हमारे लिए धीमे विष का कार्य कर रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कभी ये कहना चाहता, जो लेखक है वो ये कहना चाहता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसके द्वारा लेखक का भाव है कि हम लोग जो दैनिक भोजन करते हैं वह विभिन्न प्रकार के रसायनों के प्रयोग से तैयार होते हैं। रसायन युक्त भोजन हमारे लिए धीमे विष का कार्य कर रहा है। ठीक है, ये तो हो जाएगा का वाले का। अगर आप इतने फास्ट लिख तो नहीं सकते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आप वीडियो रोककर भी आराम से लिख लीजिए। ठीक है, या वीडियो सेव भी कर लीजिए, जैसा आपको सुटेबल लगे वीडियो रोककर लिख लीजिए। उसके बाद आते हैं खा वाले पर। खा वाला आंसर आपके सामने है। ठीक है, इसे भी मैं एक बार पढ़ देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। इसे भी वीडियो रोककर आराम से नोट कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ देता हूं आपके समझने के लिए एक बार। इसके द्वारा लेखक कहना चाहता है कि अगर इसी प्रकार मानव अपनी सभ्यता के लिए प्रकृति को क्षति पहुंचाता रहा तो सिर्फ इतनी सी तरक्की से तो प्रकृति की ये हालत कर दी है, इतनी सी तरक्की ने तो प्रकृति की ये हालत कर दी है। यदि इसी प्रकार और तरक्की होगी तो प्रकृति की तो हालत बिल्कुल खराब हो जाएगी। ठीक है, क्या कहना चाहता है कि इसके द्वारा लेखक कहना चाहता है कि अगर इसी प्रकार मानव अपनी सभ्यता के लिए प्रकृति को क्षति पहुंचाता रहा, ठीक है, अपनी सभ्यता के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहा, ठीक है, क्षति मतलब नुकसान पहुंचाता रहा, तो इतनी सी तरक्की जो अभी देख रहे हैं उसने तो प्रकृति की यह हालत कर दी है। अगर इसी प्रकार और तरक्की होती रही, ठीक है, मानव सभ्यता की ओर बढ़ता रहा तो प्रकृति की हालत बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, इसे भी वीडियो रोककर आराम से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उसके बाद फिर प्रश्नोत्तरों पर। पहले इसे आराम से बैठकर नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो रोक करके। फिर आते हैं हमारे 5वें प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें क्या करना है, जो प्रश्न दिए गए हैं नीचे उनके उत्तर देना है। का वाला प्रश्न दिया गया, आज प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन की आवश्यकता क्यों है।
जो प्रश्न है का वाला हमारा, आज प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन की आवश्यकता क्यों है? तो इसका राइट आंसर आप लिख लीजिए फटाफट, जो मैं स्क्रीन पर नोट कर रहा हूं। तो का नंबर डालेंगे, ठीक है। का आंसर क्या लिखेंगे? प्रकृति, प्रकृति और मनुष्य, प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन, संतुलन यहाँ पे ना बनाए, ठीक है। संतुलन बनाए रखना, रखना जरूरी, रखना जरूरी है, क्योंकि हमारी हमारी जरूरतें हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए प्रकृति पर अत्यधिक अत्यधिक निर्भरता है। अगर हम प्रकृति के साथ संतुलन नहीं बनाएंगे, संतुलन नहीं बनाएंगे, तो भविष्य की पीढ़ियों को कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। ये हो गया हमारा का वाले का आंसर। एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए। प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता है। ठीक है, क्या है? अत्यधिक निर्भरता है। अगर हम प्रकृति के साथ संतुलन नहीं बनाएंगे तो भविष्य की पीढ़ियों को कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आंसर आप वीडियो रोककर आराम से नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं खा वाले प्रश्न की तरफ। खा वाले प्रश्न में आपसे पूछा गया, किस प्रकार वन संपत्ति अत्यंत तीव्र गति से क्षीण होती जा रही है? किस प्रकार वन संपत्ति अत्यंत तीव्र गति से क्षीण होती जा रही है? इस खा वाले का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लीजिए इसे भी। खा वाले का आंसर लिखेंगे। ठीक है, वन संपत्ति अत्यंत तीव्र गति से क्षीण होती जा रही है।
इसके निम्न कारण हैं, निम्न कारण हैं, निम्न कारण हैं। आगे लिखेंगे, पहला हो जाएगा, इसी के सामने लिखेंगे, ठीक है, जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। दूसरा क्या है? शहरीकरण। शहरीकरण मतलब शहर बन रहे हैं, ठीक है, तो जो भी पेड़ पौधे हैं वो काटे जा रहे हैं, खेत खलियान सब मकानों में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण, ठीक है, औद्योगिकीकरण। और हो जाएगा वनों की कटाई। पेट नहीं इसका वैसा है। वनों की कटाई लिख देंगे आदि। बस ये हो गया हमारा खा वाले का राइट आंसर, ठीक है, इतना लिख देंगे। अब आते हैं गा वाले प्रश्न पे फटाफट जल्दी। गा वाले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, पर्यावरण संतुलन में वनों का क्या योगदान है? पर्यावरण संतुलन में वनों का क्या योगदान है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर फटाफट लिख लीजिए एकदम। गा वाले का आंसर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। क्या योगदान है? तो पहले क्या लिखेंगे? पर्यावरण संतुलन में वनों का योगदान इस प्रकार है, ठीक है, इसी को फटाफट लिख देते हैं। पर्यावरण संतुलन में वनों का योगदान इस प्रकार है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, पहला पॉइंट बना लेंगे क्या? जल चक्र को बनाए रखना, ठीक है। वन जल चक्र को बनाए रखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वन मृदा मतलब मिट्टी, अपरदन मतलब उसका कटाव, ठीक है, मृदा अपरदन को रोकते हैं, ठीक। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखेंगे अगली स्लाइड पर, पहले वीडियो रोक के इसे नोट कर लीजिए। तीसरा हमारा पॉइंट है, वन तापमान को नियंत्रित करते हैं। वन तापमान को नियंत्रित मतलब इंग्लिश में कंट्रोल, नियंत्रित करते हैं, ठीक है, नियंत्रित करते हैं। चौथा पॉइंट लिख लेंगे, वे अतिरिक्त पानी को सोखकर बाढ़ को रोकते हैं। तो क्या लिखेंगे? बाढ़ को रोकते हैं, ठीक है। आगे लिख देंगे आदि, इसी के सामने क्या लिख देंगे? आदि, ठीक है। ये तो हो गया हमारा गा वाले का आंसर। घा वाले का भी फटाफट नोट कर लीजिए। घा वाले का आंसर फटाफट नोट कर लीजिए, घा वाले का, ठीक है। एक काम कीजिए, नोट मत कीजिए, सीधे टिक लगा लीजिए, ज्यादा बेटर है, ठीक है। मैं आपको टिक लगवा देता हूँ बुक में ही। पेज नंबर 103 पर आएंगे, 103 मतलब 103 पर आएंगे। पेज नंबर 103 खोलिए फटाफट। पेज नंबर 103 खोलने के बाद यहां से देखेंगे हमारे मुल्क में, ठीक है,
यहाँ से देखेंगे। हमारे मुल्क में हर चीज कम पड़ने लगी है। लकड़ी, बिजली, पानी, अनाज, लोहा, कोयला, पेट्रोल, मकान, स्कूल, सब कुछ कम। ठीक है, इतना लगा लेंगे घा वाले का आंसर, 5वें का घा। 5वें का घा आंसर हो जाएगा हमारे मुल्क में हर चीज कम पड़ने लगी है। लकड़ी, बिजली, पानी, अनाज, लोहा, कागज, कोयला, पेट्रोल, मकान, स्कूल, सब कुछ कम। ठीक है, बस ये हो गया घा वाले का। अड़ा वाले का फटाफट लिखा देता हूं। अड़ा वाले प्रश्न के लिए सीधे पेज नंबर 103 पर ही आ जाइए। ठीक है, 103 पर, 103 पर, और सीधे यहाँ पे लिखेंगे मेरे मन की जगह क्या लिखेंगे, लेखक के मन में विचार उठा कि इसका दोष हम व्यर्थी प्रकृति को देते हैं। क्या हम खुद इस हालत के लिए लगभग उतने ही दोषी नहीं। ठीक है, ये यहाँ तक आंसर हो जाएगा इसका, किसका, अड़ा वाले का। जो 5वें का हमारा अड़ा है उसका ये आंसर हो जाएगा। और ये हल होती है पूरी हमारी अभ्यास प्रश्न अध्याय 19 की, प्रकृति और मनुष्य की। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा पढ़ करके। ठीक है, सारे आंसर बिल्कुल सही मिल गए होंगे। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए। और चैनल तो आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं। ठीक है, तो बेल आइकन ना दबाया हो तो दबा लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन फटाफट आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।